रिलैक्स नंदू, जो बात मैंने मम्मी को अब तक नहीं बताई उसे अभी भी सीक्रेट रहने दो। तो वैसे भी मम्मी इतने टेंशन में, जब सही वक्त आएगा ना तो मैं खुद ही मम्मी को बता दूंगा। सो प्लीज डू। अगर मेरी बात अभी तक नहीं समझ में आ रही है समर, तो किसी दूसरे तरीके से समझाऊं? दूसरे क्यों, तीसरे, चौथे, 10वें तरीके से समझाने का ट्राई कर लीजिए। समझूंगा तो मैं तब भी नहीं। नहीं समझोगे तो बहुत पछताओगे समर। कल महाशिवरात्रि का दिन है, मेरे लिए सबसे बड़ा दिन। अपनी मनमानी मत करना। अब तक तो नहीं कर रहा था, पर अब मैं कल अपनी मनमानी ही करूंगा। सारी तैयारियां करती है, आप एक बार देख लीजिए। सब ठीक है? इट्स परफेक्ट। अनुपमा जी। अब काव्य और बात तैयार हो रहे हैं, मुझे पूजा में बैठना है। पूजा से पहले वाली विधि तुम करा सकती हो। वैसे भी इतने सालों से तुम ही करा रही हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता। कोई पूजा में बैठ रहा हो तो उसे पूजा के लिए तैयार करना भी एक तरह की पूजा ही होती है। मैं कर देती हूँ। बाबा, अगर पूजा में कोई भी कमी रह जाए तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। पूजा में कमी रह सकती है लेकिन भक्ति में नहीं। सुनिए, आप वनराज से बात कीजिए, उसे समझाइए ना। इस बार क्या समझाना है? यही कि वो समर पे गुस्सा ना करे। जवान बेटा है, कहीं तोशु जैसी गलती कर दी तो परेशानी हो जाएगी। कैसे समझाऊं? ये दोनों एक बात में एक जैसे हैं। किस बात में? बाप की न सुनने की बात में। समर अपने बाप की नहीं सुनता और वनराज अपने बाप की। एक काम कर, ये जो समझाने का मंत्रालय है तू ही ले ले। मैं तो पहले ही मैदे की कटोरी के लिए वनराज को डांट चुकी हूँ। इस बार आप समझाइए और बारी बारी से समझाना। वनराज को कहो कि गुस्सा छोड़ दे और समर को कहो कि जिद छोड़ दे। वो क्या है कि मर्दों को लड़ने की तमीज नहीं होती। लड़ने की भी तमीज होती है? हाँ, और वो तमीज औरतों को होती है। औरतें ना सारा दिन एक दूसरे के साथ चोटियां पकड़ पकड़ कर लड़ती है।
पर शाम को एक ही चूल्हे पे साथ में रोटियां पकाती है। औरतों के झगड़े में ज्यादा से ज्यादा चूल्हा बढ़ता है, घर नहीं टूटता है। पर जब मर्द लड़ते हैं ना तो मन से लेके जमीन तक लकीर खींच जाती है और घर टूट जाता है। ठीक है, कोशिश कर देखता हूँ। मैं जानता हूँ वैसे दोनों समझेंगे नहीं, लेकिन एक काम करता हूँ, ये पूजा के बाद दोनों को अलग अलग बिठा के बात करता हूँ। हाँ, दोनों में से कोई एक भी समझ जाए ना तो झगड़े कम हो जाएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। महादेव करे आज की पूजा में कोई विघ्न ना आए। हेलो, जी, मैं वनराज शाही बोल रहा हूँ। मैंने भेजी थी सीवी। जी, नहीं हुआ? अनुपमा, बेलपत्र कहाँ है, धतूरे कहाँ है? मैंने बोला था यहीं पे रखो। ये तो रहे। सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है, बस मैं नाकारा हूं। 50 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था, सब जगह से रिजेक्ट हो गया। वनराज शाह जिसके अंडर में एक साल में 50 लोग काम करते थे, आज वो बिना जॉब के बैठा हुआ। आधी सैलरी में काम करने को तैयार हूं, फिर भी कोई जॉब देने को रेडी नहीं। भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। अनुपमा जी, बाबूजी से इस बारे में कुछ मत कहना। मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली को ये सब पता चले और वो लोग मुझ पे तरस खाएं। वनराज की चटपटाहट मैं समझ सकता हूँ। मैं भी रिटायर हुआ था तो ऐसे ही अपने आप को नकारा महसूस करता था। मैंने तो बस 2 दिन नौकरी की थी बापूजी, पर जब वो चली गई तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी पहचान छीन ली है। इन्होंने तो सालों साल वो नौकरी की है। इन पर क्या गुजरी होगी इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हम लोग, है ना? मर्द कमा रहा होता है तो वो शेर होता है, लेकिन जब उसकी नौकरी चली जाती है तो उसके पंजे ही नहीं, आत्मसम्मान भी छीन जाता है। हम मर्दों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि औरत का काम घर संभालना होता है और मर्द का काम घर चलाना। इसीलिए हम जब घर नहीं चला पाते तो हर बात चुभने लगती है। अरे रिटायरमेंट के बाद तो ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा काम का तो घर का फर्नीचर है। और वनराज रिटायर नहीं हुआ, बेरोजगार हुआ है। उसको पता नहीं कैसा लग रहा होगा। बापूजी आप ही तो हमेशा कहते हैं कि समय की सबसे अच्छी बात है कि वो कैसा भी हो बदल जाता है। वो समय बदल गया तो ये भी बदल ही जाएगा ना। हमारे हाथ में तो बस विश्वास और प्रार्थना करना है, तो वो करते हैं ना। सुबह सुबह क्या बात है, इतना मिस कर रहे थे मुझे? मैं तो ये देखने आया था कि तुम बिना मेकअप के कैसी लगती हो। भूतनी, चुड़ैल लगती हो, चुड़ैल। सोच लो, अब भी वक्त है। मेरी बाग के सामने टिकने के लिए ना भूतनी ही चाहिए। I missed you. I missed you too. अच्छा समझ, मासी ठीक है? हाँ। और घर पर माहौल कैसा है?
पूजा की तैयारी चल रही है, तुम जाओ, रेडी हो जाओ। फॉर व्हाट? अरे मेरे घर में पूजा है, तुम नहीं आओगी? अच्छा क्या पहनने वाली हो? समर, मैंने तुम्हें कल रात को ही बताया था ना कि मैं नहीं आने वाली। क्यों? जस्ट बिकॉज मिस्टर शाह को पसंद नहीं है? हमें भी काव्या पसंद नहीं, लेकिन मिस्टर शाह काव्या को घर पर लेकर आते हैं ना। इनफैक्ट इस वक्त काव्या हमारे घर पर ही रह रही है। जब मिस्टर शाह अपनी मनमानी कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? समर, लेकिन ऐसी मनमानी क्यों करना जिसकी वजह से पूरे फैमिली को दुख हो? तुम्हारे घर पर पूजा है, सब कितने खुश होंगे। क्यों सबका मूड स्पॉइल करना? तुम्हें सबके मूड की फिक्र है और मेरे मूड की फिक्र नहीं है। नंदिनी, मैं आज की पूजा तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। मैं चाहता था हम दोनों साथ में मिलकर हमारे फ्यूचर के लिए प्रे करें। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती हो? समर, प्लीज गुस्सा मत होना। तो और क्या करूं नंदिनी? हमने लाइफ लॉन्ग साथ रहने के प्रॉमिसेस किए थे और तुम इतने जल्दी पीछे हट रही हो। नंदू, हमारी लड़ाई मुश्किल है और लंबी भी है। प्लीज इतने जल्दी हार मत मानो। हम बोले तू रुक। वनराज के बाजू में उसके बापूजी और बेटे बैठेंगे। ये पूजा जोड़ियों में नहीं होती है। इट्स ओके काव्या, तुम मेरे पास आ जाओ। कम। तोशो, जा, तू बैठ जा। आप भी बैठ जाइए। समर, समर कहाँ है? पूजा का समय हो रहा है, समर कहाँ गया? मम्मी आज नंदू गेट से ही वापस गई है, लेकिन कल पूजा में आएगी। मेरे ससुराल में शिवरात्रि की पूजा से पहले शिवजी के आगे खीर की कटोरी रखकर मन्नत मांगते हैं। हर मन्नत के लिए एक खीर की कटोरी। कहते हैं शिवजी की पुत्री अशोक सुंदरी को जब भी अपने पिता से कुछ मांगना होता था ना, वो उन्हें पहले खीर खिलाती थी और प्रसन्न करती थी। मैंने हमेशा अपने ससुराल में शिवजी को खीर चढ़ाकर मन्नत मांगी है। क्या ये रस्म मैं यहाँ भी कर सकती हूँ? हाँ हाँ राखी बहन, आइए ना। थैंक यू। ये काव्या की सेफ्टी के लिए। मैं 2 कटोरी और चढ़ाऊंगी। पूरे दुनिया के हिस्से की मन्नत तू ही मांग लेगी क्या? अपने लिए नहीं मांग रही हूँ बा, अपनों के लिए मांग रही हूँ। मांगने दो ना दीदी, आप मांगिए। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि आपकी सारी मन्नत पूरी हो जाए। ये समधी जी के जॉब के लिए। और ये समधी जी और छोटी समधन के नए घर के लिए। वैसे मुझे मेरे सोर्सेस से पता चला है कि आप दोनों अपने लिए नया आशियाना ढूंढ रहे हैं और आज पूजा के बाद आप दोनों यहाँ से जाने वाले हैं। राइट मिस्टर शाह? क्या हुआ मिस्टर शाह? आप मुझे एंग्री वाले लुक्स क्यों दे रहे हैं? मैंने कुछ गलत कहा क्या? आई नो आप में इतनी सेल्फ रेस्पेक्ट तो है कि आप खुद भी मिसेस शाह के घर में नहीं रहना चाहेंगे, राइट? ये घर बा और बापूजी का है, मेरा नहीं। और तू जानबूझ के यहाँ आग लगाने की कोशिश मत कर। अरे मैंने क्या किया बा? आपको तो खुद को पता है ना कि एक बयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। मुझे आप सबकी चिंता है इसलिए मैंने ऐसा कहा। भोलेनाथ की कसम, आई स्वेयर ऑन भोलेनाथ, सीरियसली। दुनिया के हर टोमी की पूछना सीधी हो सकती है, पर तू सीधी नहीं हो सकती।
बाप मुझे गलत समझ रही हैं। अरे क्या सही और क्या गलत तू तो समझ में ही नहीं आती। भगवान भी ना तुझे बना के सदमे में पहुंच गया होगा कि हाय हाय ये मैंने क्या बना लिया। फाइन, अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है तो ना सही, बट आई वॉज जेन्युइनली कंसर्न बा। या राइट। प्लीज काव्या, अपना ये एटीट्यूड फोल्ड करके अपनी जेब में रखो। मैं अनुपमा नहीं जो बार बार धोखा खाने के बावजूद भी तुम पे भरोसा कर। ये कोई किटी पार्टी नहीं है, यहाँ पूजा चल रही है और जो अपना मुंह बंद नहीं रख सकता वो यहाँ से जा सकता है। जय महाकाल, जय महाकाल, हर महादेव, हर महादेव। यहाँ रहना है तो तमीज में रहना होगा, वरना रहने के लिए कोई और ठिकाना ढूंढ ले। बेटा बाप के सामने तब तक चुप रहता है जब तक वो मन में जानता है कि वो गलत है और बाप सही। अपनी गर्लफ्रेंड के अगेंस्ट एक वर्ड नहीं सुन सकते आप, और न जाने मेरी गर्लफ्रेंड को क्या क्या बोल देते हैं। और आप ही रहने दीजिए। हाँ हाँ, बस मुझे ही समझाओ। इस घर में बाकी कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, किसी को कुछ मत बोलना। ले देके इस घर में सिर्फ मैं ही रह गया हूं समझाने के लिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।